नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के 399 सेशन में आपका स्वागत है। 339 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। इसके तहत कुछ नियम बनाकर स्वरोजगारी प्रदान की जाती है और निरंतर जीवन पर्याप्त हम लोग इसमें निवास करते हैं, फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाते हैं और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बदौलत 4 साल पर प्रमोशन लेते हैं। फिजिकल क्रेडिट सैलरी में प्रमोशन आती है और संवैधानिक मान्यता आय काम के ज़रिए प्रमोशन होता है और फिजिकल क्रेडिट सैलरी में बढ़ोतरी होती है। तो पहला नियम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन income work educational certificate fundamental right direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing. Finance Commission of India should be made every 5 years as we are making Finance Commission of India every 5 years. And we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have employment equilibrium point. On the employment equilibrium point, 30,000 above and 30,000 below should be division, and this employment equilibrium point should be based on market aggregate demand is equal to aggregate supply. अब इस नियमों को पालन करके हम लोग 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पर प्रत्येक महीना दिखाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है कि सरकार के पास प्रत्येक महीना का रिकॉर्ड रहता है कि वह पर्टिकुलर नागरिक ने क्या किया। अब इसमें सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए हर एक नागरिक का संवैधानिक जीवन बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ बन जाता है 0 से 18 वर्ष और 18 से 58 वर्ष के बीच में, जिसके तहत वो भारत सरकार से लिंक हो जाता है 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाकर। इसका जो सत्र होता है ये इसी चीज़ को कन्विंस करता है। जैसे 1885 से 1946 तक जो सत्र हुए, इसी चीज़ को कन्विंस किया कि जो भारत के नागरिक हैं वो भारत के स्वशासन करने के काबिल हैं। और फिर 15 अगस्त 1947 को जन प्रभाव को देखकर कानून बना दिया गया। ठीक इसी प्रकार से इसमें जो सत्र किए जा रहे हैं, इसमें नागरिकों को प्रभावित किया जा रहा है कि वो इस बात को समझे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट का प्रत्येक दिन वेज लगाया जा सकता है। साथ साथ जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको संवैधानिक मान्यता आय का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए सर्टिफिकेट प्रदान कर व्यवस्थित ढंग से काम प्रदान किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हुए इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वर्किंग आवर वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि इसमें काम कम है और जो सरकार द्वारा काम आता है उसको एक रजिस्टर, हर एक व्यक्ति को एक रजिस्टर प्रदान किया जाता है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट रजिस्टर, जिसमें साल भर का ब्यौरा रहता है, फिर हर एक साल चेंज हो जाता है। साथ साथ एक रजिस्टर सरकार के पास जहाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें एक रजिस्टर रखा रहता है, क्योंकि मेंबरों की संख्या 200, 300, 400 जो भी रहती है उसके हिसाब से वो रजिस्टर रहता है। उसके हिसाब से ऑफिसर प्रदान किए जाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के, क्योंकि हर एक व्यक्ति को फीडबैक देना पड़ता है अपने सीनियर को। सीनियर 18 वर्ष का 32 वर्ष होगा, 32 वर्ष का सीनियर 46 वर्ष होगा और 40 वर्ष का सीनियर 58 वर्ष का है। वो उसको मार्गदर्शन करता है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उपलब्ध है और फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल रहा है कि नहीं, और जो काम आप कर रहे हैं कहाँ बाधा आ रही है। साथ साथ जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो जहाँ सहूलियत चाहिए, छुट्टी चाहिए कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का काम है तो वो कंप्लीट हो, इसके लिए उसकी व्यवस्था कर देता है। चूँकि 100% इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त है और जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, इसीलिए इस नियम को बनाया गया है 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का। 30,000 से ऊपर लगभग 30% आबादी है, जिसमें 15% आबादी जो है सरकारी नौकरी के ज़रिए 30,000 से ऊपर कमा रही है और 15% आबादी प्राइवेट जॉब के ज़रिए कमा रही है। अब इसमें बाकी 70% आबादी जो है 30,000 से नीचे कमा रही है प्रति माह, जिसमें 22% अशिक्षित लोग हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं। बाकी 58% पढ़े लिखे हैं लेकिन अपना काम में निरंतर व्यस्त हैं, लेकिन अस्थिरता जॉब में बना हुआ है।
इस अस्थिरता को दूर तब किया जा सकता है जब स्ट्रिक्ट नियम बने कि एक उद्योग जगत में, प्राइवेट सेक्टर में 30,000 से ऊपर कितने एम्प्लॉय उद्योग ने उत्पन्न किए। इस तरह से अगर उसको कानून बना के उसको सामने रखा जाए तो ऑटोमेटिक है कि ये कंट्रोल रहता है। इसीलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ये कानून बना है कि जो क्वालिटी की जांच की जाएगी, ये 30,000 प्रति माह से ऊपर कितने लोगों को दिया और कितने साल के लिए दिया और कितना टाइम पीरियड है। क्योंकि इसके अवज में पता चलता है कि वास्तविक में जन कल्याण क्षेत्र में, क्योंकि सैलरी जन कल्याण में आती है, डायरेक्ट वेलफेयर में आती है, क्योंकि इसके ज़रिए ही सारा चीज़ उपलब्ध होता है। और इस पर जो स्ट्रिक्ट कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब रोज़गार में इसको इंटरफेरेंस हो और रोज़गार जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जरिए हो, यानी कि जो काम कर रहे हैं, अगर पूजा कर रहे हैं तो उसी को रोज़गार मान के अपना व्यवस्थित ढंग से करते रहो। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इस तरह से उसकी क्वालिटी की जांच हो जाती है कि वो 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दिया। अगर मान लीजिए कि उसने 30,000 से कम दिया तो उसको जनरल लेवल में लिया जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है मंत्रालय भी प्रोड्यूस कर रही है। और इस बार जो व्यवस्था की गई है उसमें जैसे संवैधानिक मान्यता आएगा में 6 राष्ट्रपति भवन को लिया गया है दस्तावेज रूप में, जो स्थिर रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। जिसमें पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिवपुराण। शिवपुराण जो है, शिवपुराण के पूरे भारतवर्ष में 175 करोड़ मंदिर है। इसमें 12 ज्योतिर्मंदिर को रख के व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय कमेटी का सदस्य बनाया गया। दूसरा विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राम सीता मंदिर, कृष्ण राधा मंदिर और विष्णु लक्ष्मी मंदिर जितने भी हैं, उन सब, अमित अभिलाषा मंदिर, उन सब मंदिरों को रखकर दस्तावेज रूप में 12 ज्योतिर्मंदिरों को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सदस्य बनाया गया। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती में लॉ एजुकेशन, मतलब कि ब्रह्मा सरस्वती पुराण और जो हमारा ISBN सर्टिफिकेट, जैसे ट्रूथ ऑनली टर्म्स किताब जो मैंने लिखी है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जिसके ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को कैसे लाया जाए इस विचारों को आगे प्रदान किया है, जनता के सामने प्रस्तुत किया है। 251 रुपये किताब है। इसका ISBN सर्टिफिकेट नंबर है 8190186402X इंडिया से, और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर 1799/03। इस तरह से ये मार्केट में उपलब्ध है, पार्सल के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी लाइब्रेरीज में किताब है ISBN सर्टिफिकेट, उन सब किताबों का ISBN सर्टिफिकेट, साथ साथ हमारे पास जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट खुद का जो होता है पढ़ लिख कर, और जो मार्कशीट होता है, उन सब दस्तावेज़ को ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन के रूप में मानकर और 12 ISBN सर्टिफिकेट को ऊपर रख के इसको संवैधानिक व्यवस्थित स्वरोजगारी संवैधानिक कमेटी में डाला गया है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा लिया गया है। आदिशक्ति जगदम्बा में जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं, उन सब जगदम्बा के मंदिरों को लेकर उसके बाद फिर उसमें से 12 ज्योतिर्मंदिर को चुनकर दुर्गा से देवी भागवत के सामने में दस्तावेज रूप में उसको महिला राष्ट्रपति भवन माना गया, क्योंकि महिला को सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 5 बनाया गया है, जो कि प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती का है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरि, कुबेर सारे देवी देवता आते हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है लेकिन पूजे जाते हैं। उनके वर्ष को लेकर ISBN सर्टिफिकेट बना के इसको प्रस्तुत किया गया। और छठा राष्ट्रपति भारत के संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा हर एक 5 साल पर इलेक्शन करा रही है और कानून बना रही है। तो उसको लेकर भारतीय संविधान और जितने भी कानून आए उसको लेकर इसको यहाँ पर दस्तावेज रूप में प्रस्तुत किया गया। ये 6 दस्तावेज, इसके 12 ज्योतिर्मंदिरों के दस्तावेज को लेकर कमेटी बनाया गया, जिसके सदस्य हम लोग हैं जो इसमें ज्वाइन किए हैं। और इसके बाद इसको लेकर हम लोग जब बनते हैं इसके सदस्य, तो इन 6 दस्तावेज के सामने में दस्तखत करते हैं कि हाँ, ये हमारे माता पिता हैं। एक माता पिता तो जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है माता पिता, और दूसरे ये हुए, और इस तरह से रोजगार को उत्पन्न करते हैं, जो कि हम लोग साक्षात देख रहे हैं। और इसके ज़रिए रोजगार जो है 16% राजनीतिक दे रहा है, 16.66% उद्योगपति दे रहे हैं, 16.66% शिक्षाविद दे रहे हैं, 16.66% महिलाविद दे रही है, 16.66% प्रत्येक स्वयं वर्षक भगवानवती दे रहे हैं, और 16.66% जो है सरकार दे रही है। इस तरह से 6 को स्वामी बनाकर, प्रधानमंत्री को दस्तावेजी स्वामी बनाकर, और राष्ट्रपति उसके नॉमिनल हेड बनाकर, और राज्य में मुख्यमंत्री को स्वामी बनाकर, और गवर्नर को नॉमिनल हेड बनाकर इसको संचालित करते हैं। इसमें 6 वोट बैंक बनते हैं: कैलाश वोट बैंक, बैकुंठ वोट बैंक, सत्यग्राम वोट बैंक, आदिशक्ति जगदम्बा धाम वोट बैंक, प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती वोट बैंक, और सरकारी
हिंदू गवर्नमेंट वोट बैंक। इस तरह से 6 वोट बैंक बना के इसको आगे ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर नई विचारधारा को लाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश सब जगह रहते ही हैं। अगर इस विचारधारा को पूर्णतः सहमति मिलती है तो 31 अगस्त 1946 से इसको लागू किया जाएगा, जिसके तहत विष्णु को जो स्वामी मानेगा वो शिव को नहीं मानेगा, वहाँ पर शिव जी छोटे हैं, और जो शिव को स्वामी मानेगा वहाँ पर विष्णु जी छोटे हैं। और इस तरह से इसका लेकिन कैश 16.66% सैलरी कटा के ही होगा, फिजिकल क्रेडिट सैलरी, और उसके लिए 19 साल पुलिस स्टेशन में जाके दस्तखत करने पड़ते हैं हर एक महीना। इस तरह से व्यवस्था की गई है ताकि समस्या नहीं है। समस्या वहीं से शुरू होती है, क्योंकि जैसे स्कूल कॉलेज में थोड़े से नियम में ढील दिया जाए तो बच्चे शरारत करते हैं, लड़ते हैं। इसी प्रकार से दस्तावेजी जीवन में इस तरह से व्यवस्था की होगी, क्योंकि 130 करोड़ को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी क्लियर कर दिया गया है, और वो भी दस्तावेजी रूप में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एक ऐसा शस्त्र है जिसके ज़रिए सशस्त्र अहिंसा के पद से व्यक्ति निवास कर सकता है और प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। और जितना भी सरकारी रूप में फिजिकल क्रेडिट सैलरी आएगी, साथ साथ वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करके डबल सैलरी बना के आराम से निवास कर सकता है। इसकी समस्या यूँ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से एजुकेशनल सर्टिफिकेट के लिए व्यवस्था की गई, जैसे ग्रेजुएशन के बाद जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ने की तमन्ना है तो वो जो है 30,000 से ऊपर जाने के लिए 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करे प्राइवेट कॉलेज से या फिर सरकारी कॉलेज से, और रेगुलर क्लास से या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से, और इस तरह से वो 30,000 से ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं, और कंटिन्यू करेगा तो 40,000 ऊपर हज़ार से भी ऊपर जा सकता है, और साथ साथ डबल सैलरी प्राइवेट सेक्टर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय काम कर रही है। इसके लिए सबसे पहले ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है, जो कि अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के द्वारा, मेरे द्वारा, जो 251 रुपये की किताब है, जिसको आप मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के जरिए पार्सल के जरिए मंगवा सकते हैं। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 100 यूट्यूब पर इंग्लिश में अपलोडेड है, 101 to 200 हिंदी में अपलोडेड है, 201 to 225 मैथिली में अपलोडेड, 226 to 300 इंग्लिश में अपलोडेड है, और 301 to 375 हिंदी में अपलोडेड है। यह 339 सेशन है, जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल मनाया जाता है, दस्तावेज को सामने रख के, और फिर 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के शिव पार्वती विष्णु शिव ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा प्रत्येक सुवर्षित ब्रह्मवती ईच यूनाइटेड वर्षित भारत माता भारत पिता का, जिसके जरिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता आय का आगे बढ़े और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सभी को आए। पुष्पांजलि अर्पित की जाती है 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, और इसको आगे बढ़ाया जाता है हर एक साल में 2 बार, और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसकी आरती होती है। साथ साथ इसके लाइव सेशन भी उपलब्ध है जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर, लेकिन इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, जो कि मुझसे 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इन विचारों को आगे बढ़ा रही है और इलेक्शन लड़ रही है। यही इसका चुनाव चिन्ह है, ताकि अपने मुट्ठी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी सिद्धांत के साथ कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू पर डे भेजा है, और संवैधानिक मान्यता आय काम पर मिले जिससे पर डे भेजा जाए। इसके जरिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी, पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रॉविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट सारे आ जाएंगे, और डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था बन जाएगी। प्राइवेट सेक्टर की व्यवस्था तत्काल भारतवर्ष में बनी हुई है, लेकिन कुछ समस्याएं आती रहती है, इसके ज़रिए रेगुलर आ जाएगी और दस्तावेज जीवन बन जाएगा। इसके साथ ही अब 339 सेशन का समापन करते हैं। हेडक्वार्टर शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com, कमरा नंबर 1 से 6। लेकिन आप गूगल पर टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, मैथिली में, हिंदी में और इंग्लिश में, 1 से लेकर 375 सेशन का। कमरा नंबर 1 में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म्स। कमरा नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म्स। कमरा नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, IAS बीन पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण, सेल्फ मार्क्सिट पुराण, संवैधानिक मान्यता आय काम पुराण, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म्स। कमरा नंबर 5 में प्रत्येक सुवर्षित भगवान भगवती
कमरा नंबर 4 में आदि शक्ति जगन्माता दुर्गा से देवी भागवत 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती टू धन। कमरा नंबर 5 में प्रत्येक वर्ष के भगवान भगवती इज यूनाइटेड वर्ष के गॉड एंड गॉडेस ISBN सर्वे पुष्पांजलि आरती टू थाउजेंड। कमरा नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट भारतीय संविधान जितने भी कानून बनाए गए उनके दस्तावेजों को पुष्पांजलि आरती 2025। साथ साथ इसका राष्ट्रीय ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलास का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मस्वती ISBN सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर सत्य अहिंसा का दृष्टिगोचर है, देवी देवता का दृष्टिगोचर है और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर भारत सरकार दृष्टिगोचर। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बने स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आय डायरेक्ट सारी व्यवस्था है। धन्यवाद।